वालेकुम 10 क्लास, क्या हाल है सबका। 10 क्लास हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को जो टॉपिक जो से हैं वो करवाना चाहती हूँ। सो हमारे पास आ रहा था तकोनाती निस्बतों की 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के ज़ाविया पर कीमतें। तो ये कीमतें जो सी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 का है इसका लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 7.4 ऑल ओवर जो सी है इन्हीं के ऊपर जो सी वो डिपेंड करेगी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास आ जाता है जी 7.3 का लास्ट जो क्वेश्चन है वो इन्हीं वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास ट्राइंगल में हम लोग जो सा है वो एंगल जो सा है फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल जो सा है ज़ाविया जो सा है वो 45 डिग्री के इसके लिहाज से मालूम करेंगे, और 45 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं π/4, ये याद रखना है। तो इसके लिहाज से देखते हैं जी साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा की कौन सी वैल्यू आती है। तो पेज नंबर आ जाता है 185 में मसला फिसागोरस के मुताबिक, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम में डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप आर स्क्वायर आर एक्स वाई का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये ए बी सी का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए क्या वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ पे सी की वैल्यू दरअसल किसकी वैल्यू ऑब्टेन हुई है, आर की। ओके, सो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो सी है डिग्री में और रेडियन में लिखा हुआ है π/4, जो कि हमारे पास आ गया 1/√2। इस वैल्यू को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। कोस 45 की डिग्री आ गई है 1/√2। ठीक है, इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को आज मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगी। फिर इससे हम लोग एक टेबल जो सा वो ड्रॉ करेंगे, और उसको आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिर आता है हमारे पास टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होता है जी π/4 क्या है 1 के इक्वल। इसी तरीके से इनकी इन्वर्स वैल्यू आ गई है। साइन है तो साइन के इन्वर्स क्या रहता है कोसिकन, इसकी वैल्यू जो सी हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 पर चला जाएगा। इसी तरीके से स्क्वायर रूट आ गया 1। ओके, अब हम लोगों ने देखना है जी अगर तो हमारे पास एंगल जो सा है वो 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो उसके लिहाज से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। साइन थीटा की वैल्यू जो सी है वो आ जाती है π/6। साइन 30 डिग्री की वैल्यू रहती है साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अभी नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू थी वो 1/√2 थी। इसी तरीके से कोस 30 डिग्री की वैल्यू रहती है कोस π/6 आ जाता है √3/2। तो इसी के इनवर्स इस तरीके से वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल करके कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली नीचे। नेक्स्ट देखते हैं जी 10 क्लास पेज नंबर 186 पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/√3, और इसी तरीके से इसके इनवर्स आ जाता है। अब डिस्कस करते हैं 60 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो साइन 60 डिग्री क्या रहती है √3/2। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोस जो 30 डिग्री की वैल्यू थी आई थिंक सो, तो वो भी हमारे पास जो सी थी √3/2 के बराबर थी जी 10 क्लास। इसी तरीके से कोस 60 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/2 आ जाता है, और साइन टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ जाता है। इन वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है। ओके, ये हम लोग जो सा टॉपिक जो सा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 10 क्लास नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 188 पे। तो यहाँ पे आ जाता है 0, 90, 180, 270, 30, 360 डिग्री के लिहाज से जो हमारे पास निस्बतें आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के लिहाज से ज़रा से थोड़ा सा क्लियर करवा देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 0 डिग्री, फिर आ जाता है यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। जो हमारे पास लाइन है ना एक्स एक्सिस, वो जाती है कोस के बराबर। तो कोस की जो वैल्यू होगी ना 0 पे और 180 पे क्या होगी 1, 0 पे होगी 1, 180 पे होगी -1, और 360 पे दोबारा क्या होगी 1। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स एक्सिस में साइन की वैल्यू जो सी वो 0 होगी। कोस साइन 0 वैल्यू क्या बराबर होगी 0 के। साइन 180 डिग्री वैल्यू क्या बराबर होगी 0 के। वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू 90 डिग्री होगी 1 के बराबर, और 270 होगी -1 के बराबर, और इस एक्सिस पे कोस की वैल्यू होगी 0। अब आप लोग नोट दैट कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखें साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0, कोस की 0 डिग्री पे क्या होगी वैल्यू 1 होगी, टेंजेंट की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इसी तरीके से इनके इन्वर्स ऑब्टेन हो जाती हैं। और इसी तरीके से जी हम लोग देख सकते हैं साइन 90 पे की वैल्यू क्या आ रही है 1, लेकिन कोस 90 पे यही वाली वैल्यू क्या हो रही है 0। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, मतलब कि उसका कोई भी आंसर नहीं होता, इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। अगर 180 के लिहाज से देखें तो 180 पे साइन की वैल्यू जो सी होगी वो 0 होगी, और कॉस की वैल्यू होगी -1। ओके, इसी तरीके से 270 के लिहाज से चूँकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस पे कोस की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -1। ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू -इन्फिनिटी जी 10 क्लास। नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 190 पे आ जाता है 360 डिग्री के लिहाज से। तो 360 डिग्री पे साइन की वैल्यू जो कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो इसके ऊपर साइन की वैल्यू 0 होगी, और जो कोस की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास 1 होगी। ओके, तो ये वाली तमाम वैल्यूज़ को आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8 10 क्लास पेज नंबर 188 पे क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करनी है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ जी। 10 क्लास तो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है हमारे पास। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3 है। साइन थीटा इज लेस देन 0। साइन थीटा इज लेस देन 0 मतलब कि साइन की वैल्यू जौन सी है वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू, लेकिन ये तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब कि जो कोस की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कोस की वैल्यू जो साइन की वैल्यू -4 है वो आएगी, वो एक्चुअल में आएगी -4, और कोस की वैल्यू जो 3 है, एक्स की वैल्यू वो आएगी -3। ओके, बहरहाल तो हमें पता है कि टेंजेंट की वैल्यू जो सी है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम लोगों ने जो डायग्राम डिस्कस की थी उसमें इस तरीके से डायग्राम थी, और इसमें जो परपेंडिकुलर लाइन थी इसको वाई सपोज किया था, इसको एक्स सपोज किया था और इसको आर। आप लोग चाहें तो इसको मसला फिसागोरस के मुताबिक भी याद रख सकते हैं, जो कि क्लास 9 में हम लोगों ने किया हुआ है। इसको वाई को ए के बराबर, एक्स को बी के बराबर और आर को सी कंसिडर करते हुए भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास ये आ जाएगा A/B। ओके, तो इस यहाँ से हम लोग नोट करते हैं जी 10 क्लास। तो इस लिहाज से मैंने तो जो सा है एक्स और वाई के लिहाज से ही जो सा है याद रखने के मुताबिक उसी लिहाज से सपोज किया है कि वाई की वैल्यू जो से यहाँ पे आ गई है 4 और एक्स की वैल्यू आ गई 3। एक्चुअल में यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे दरअसल वाई की वैल्यू होनी चाहिए -4, एक्स की वैल्यू -3। इनको वैल्यू पुटिंग करें फिर भी हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए डिफिकल्टी ना हो तो मैंने इसी तरीके से लिख दिया, वाई की वैल्यू 4 आ गई और एक्स की वैल्यू 3 है। ओके, आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हम लोगों ने बाकी तक कौनियाती निस्बतें जो सी है वो मालूम करनी है। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखा है R² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से इसके अंदर वैल्यू पुटिंग की, एक्स की वैल्यू 3 पुट की और वाई की वैल्यू 4, लेकिन इनका स्क्वायर ऑब्टेन किया तो आ जाता है 3 3 = 9, 4 4 = 16। 9 और 16 को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 25। हम लोगों ने तो वैल्यू फाइंड करनी है आर की, बट यहाँ पे तो R² है, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़रुल मुरब्बा लेंगे। जहाँ दोनों तरफ जज़र ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर जो सा है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और 25 का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, 25 का ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर वो जैसे के साथ कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम इजीली जो सी है बाकी तकौनियाती निस्बतें मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे तकौनियाती निस्बतें। और यार हम लोगों ने जो याद रखा था कि साइन थीटा की वैल्यू दरअसल किसके बराबर है, y/r के। और अगर आप लोग मसला फिसागोरस के मुताबिक करें, ABC के मुताबिक, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी A/C। ओके, तो एक तरीके से याद रखना है, कन्फ्यूजन में नहीं अपने आप को डालना। तो y/r, तो y की वैल्यू अभी हम लोगों ने नोट किया है कि यहाँ पे y की वैल्यू जो सी है वो क्या है, 4 है जी 10 क्लास। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसी के से आप लोगों के सोल्यूशन में मिस्टेक हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे साइन थीटा इज लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू है, और इसी लिहाज से कोस थीटा की वैल्यू जो सी है वो भी लेस देन 0 होगी। ठीक है, वो भी नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसी वजह से ये दोनों वैल्यू क्या पॉजिटिव हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या रहता है प्लस। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जो सी है वो माइनस ही लेनी है, और एक्स की वैल्यू जो सी है वो -3 ही सपोज करनी है, ठीक है, लेनी है। और इसी तरीके से इन वैल्यूज़ का जब हम लोग स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू 5। तो एक्स की वैल्यू आप लोगों ने क्या लेनी है, -3, और वाई की वैल्यू -4। क्यों, किस लिहाज से कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन में मेंशन था कि साइन की वैल्यू क्या है, वो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो चूंकि दूसरी वैल्यू भी नेगेटिव होगी तो ये दोनों पॉजिटिव हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से लिहाज से वाई की वैल्यू भी नेगेटिव और एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू रहती है y/r। वाई की वैल्यू क्या है -4, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। ओके जी, इसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं जी, कोस थीटा की वैल्यू जो सी है वो बराबर होती है x/r के। तो x की वैल्यू क्या है -3, आर की वैल्यू क्या है 5। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो सी वो बराबर होती है y/x के। तो आ जाता है हमारे पास -4/-3। तो यहाँ पे माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो आ गया है टेंजेंट थीटा की वैल्यू 4/3। ओके, अब इसी के इन्वर्स जो उसके मकूस मुमासलतें उन्हें लिख लेते हैं। साइन के इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो ये वैल्यू जो सी इन्वर्स हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। दरअसल कोसिकेंट किसके बराबर होता है, 1/sin के। तो साइन की वैल्यू को इन्वर्स करके लिखेंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि कोसिकेंट थीटा एक्चुअल में बराबर होता है 1/sin थीटा के। तो यहाँ पे जब साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 1 लिखा, साइन वैल्यू की वैल्यू की -4/5। तो ये देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली बटे की शक्ल में, लेकिन बटे के नीचे जो लिखी हुई है वो दोबारा ओवर फॉर्म में लिखी हुई है। तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो आ जाएगा 1 × 5/-4। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5/4। ओके,
तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा -5/4। एक्चुअल में ऑब्टेन किस तरह हो रही है वो मैंने सोल्व करके आप लोगों को बता दिया है। इसी तरीके से कोस के थीटा जो सा है, कोस थीटा वो किसके बराबर होता है, सीकेंड थीटा के। सीकेंड थीटा जी किसके बराबर होगा, अब सीकेंड थीटा 1/cos के, तो वो ये वैल्यू दोबारा रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो क्या आएगा -5/3। ओके, -5/3। सिंप्लीफाई कैसे करना है ये अब आपको पता चल गया। कोट थीटा 1/टेंजेंट के, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी 3/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके।